नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। दिल्ली दंगल में आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने 15 गारंटी दिल्ली वालों को दी है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी की इन 15 गारंटी ने दिल्ली के सियासी पारे को हाई कर दिया है। सभी दल इस वक्त दिल्ली वालों को साधने में जुटे हैं। बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए दिल्ली चुनाव में अपना दांव पहले ही रख चुकी है। कांग्रेस भी दिल्ली दंगल में हाथ को मजबूत करने में लगी है। अब आपने ये मैनिफेस्टो कई गारंटी देने वाला है। ऐसे में अब दिल्ली वालों को तय करना है कि उन्हें किसके वादों और इरादों पर एतबार है। आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। मैनिफेस्टो में आपने क्या गारंटी दी है, इस मैनिफेस्टो के बारे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की। अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना, इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। ये जो 15 गारंटी है, क्या आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो 15 गारंटी क्या है वो आपको हम बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहली है रोजगार की गारंटी, दूसरी है महिला सम्मान योजना, तीसरी संजीवनी योजना, चौथा पानी के बढ़े हुए बिल को माफ करना। इसका मतलब जो 200 मीटर का उनका था बिजली के रीडिंग वाला, बिजली तो ऑलरेडी है, पानी के बढ़े हुए बिल को भी माफ करने की यहां पर बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। हर घंटे 24 घंटे पानी का इंतजाम करना। छठी, यमुना को साफ करने की बात। सातवीं, दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय स्टैंडर्ड की सड़कें बनाने की बात उन्होंने कही है। 9वीं, स्कूल और कॉलेज में जाने वाले छात्रों को फ्री बस यात्रा और दिल्ली मेट्रो में 50% की रियायत दी जाएगी। ये वो बातें हैं जिसको लेकर दिल्ली के जो छात्र हैं वो काफी लंबे समय से कह रहे हैं कि उन्हें मेट्रो में रियायत दी जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी, प्रवक्ता है बीजेपी की। हमारे साथ संजीव कौशिक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ ऋषि मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार है। शुरुआत में संजीव कौशिक जी आपसे करता हूं। 15 ये जो गारंटी अरविंद केजरीवाल ने, इन गारंटी में कई ऐसी बातें हैं जिन बातों की मांग दिल्ली में पहले से भी उठ रही थी। कई ऐसी बातें हैं जिसको आप लोग हमेशा पूरा करते आए हैं। क्या कुछ खास है आपका जो मैनिफेस्टो है, अगर हम दूसरे मैनिफेस्टो अगर पार्टियों की बात करें तो? देखिए, सच बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने गारंटी को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं और इस गारंटी शब्द को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने चुराया है, उसी से लगता है कि सारे नीतियों से वो लोग भी वाकिफ है और वो चाहते हैं कि उस तरह की नीति को वो भी लागू करें। इस मैनिफेस्टो में खास बात यह है कि इस बार मिडिल क्लास को खास करके ध्यान में रखा गया है कि मिडिल क्लास की जो समस्याएं हैं, चूंकि एक आम आदमी जो सबसे निचले पायदान पे है उसको राहत देने के लिए हम जितना कर सकते हैं वो लगातार कर रहे हैं। बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीज़ों पर। लेकिन उसके बावजूद मिडिल क्लास के लिए जब रोजगार की बात हम करते हैं तो हम जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी के साथ साथ एक छोटा सा घर हो, मकान हो और टैक्स में पिसता हुआ इंसान हो। तो उसके लिए इस बार सोचने का प्रयास किया गया है। 24 घंटे पानी देने की बात की गई है। पानी एक तो शिकायत थी लोगों की कि पानी नहीं मिल पा रहा है, कई जगहों पे इस तरह की शिकायत थी। तो कुछ काम जो है वो डंके की चोट पे हमने कहा है कि कुछ हमसे काम छूट गए हैं, उस काम को हम दुरुस्त करेंगे। और कुछ नए वादे, 6 नहीं, पहले जो रेवड़ियों की बात कर रहे थे लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो रेवड़ियां जारी रहेगी लगातार। और ये 15 नए वादे उसमें हमने ऐड किए हैं। और ये वादे नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। उन्होंने साइन करके बजाबता इस तरह से पेपर पे साइन करके उन्होंने दिया है कि ये सारी चीजें हम आने वाले दिनों में देते रहेंगे। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नीतियों की आलोचना करती रही लगातार, अब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि उसकी क्या नीतियां हमारे ही रास्ते पर यदि चलने वाली है या हमें ही वो कॉपी कर रही है। तो फिर ओरिजिनल लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करें? तो वो लगातार जिस हमारे नीतियों को चुरा के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे, अब उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि इसका जवाब कैसे दें। ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऋषि मिश्रा जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो 15 गारंटी है, इस गारंटी को कैसे आप देखते हैं? गारंटी क्या, इसे वादे कहेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने किए हैं? बिल्कुल, चुनाव है। चुनाव में तो कुछ न कुछ
जनता के सामने पेशकश करना होगा। और यदि आप देखें तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ मसलों पे स्टैंड भी किया है। यदि स्कूल की बात करें, शिक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, महिलाओं को जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बस में जो मुफ्त यात्रा की जो सुविधा उपलब्ध करवाई है। लेकिन ये बात संजीव कौशिक भी मानते होंगे कि कुछ वादे जो उन्होंने जनता से किए थे उस पे वो स्टैंड अभी भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। संजीव कौशिक जी इसका जवाब दीजिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यमुना की जो सफाई का उन्होंने जो वादा किया था, राजीव सरदेसाई को इंटरव्यू देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यदि 2025 तक यमुना की सफाई हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो उस पे अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड है? तो ये कहीं ना कहीं इस पे जवाब देना होगा। और देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे चुनाव हो, चाहे वो बीजेपी हो या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, तो अच्छी बात है। ये संजीव कौशिक भी मानते होंगे कि आज भी जो दिल्ली है पूरब के ढेर पे एक तरह से बसा हुआ है। तब पीने की जो साफ पानी है, आज भी दावे जितना कर ले हमारे संजीव कौशिक जी, लेकिन साफ पीने की जो पानी है आज भी उपलब्ध नहीं है। आप जो सड़क देख लीजिए, जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं जंगपुरा से, मैं वहां का रिपोर्ट देख रहा था, वहां के विधायक ने बिल्कुल काम नहीं किया। वहां के सड़कें देख लीजिए। तो ये तमाम चीजें संजीव हैं, कौशिक जी जवाब दीजिएगा इसका। कर लेते हैं, लेकिन उस पर स्टैंड कितना कर पाते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे नेता ने ये बात कबूल की है कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे हमको काम करना था, हम नहीं कर पाए। उसमें यमुना की सफाई रही, सड़कों के निर्माण के बारे में, और सब जगह पानी पीने लायक टोटी से पहुंचा देने की जो बात की। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्रों में काम नहीं किया गया। पानी पहुंचाने की बात हुई, 2014-15 में स्थिति ये थी कि कच्ची कॉलोनियों में 50 से 60% जगहों पर टैंकर से पानी पहुंचाए जाते थे। आज कम से कम उन जगहों पे पाइपलाइन बिछी हुई है और उन पाइपलाइन के द्वारा उन घरों तक पानी पहुंच रही है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि यमुना साफ करने की बात की, लेकिन यमुना साफ करने में जिस तरह से केंद्र ने रोड़े अटकाए, उसके बावजूद हम ये इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में यमुना को बेहतर हम बनाएंगे और साफ सुथरा करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ठीक है, नए मैनिफेस्टो में राजनेता आते हैं तो अपनी अपनी बातें जोड़ते ही हैं, लेकिन जो काम मैंने कहा कि नई बात यह है कि हम यमुना को साफ करेंगे, ये तो पुरानी बात है। किराएदारों के लिए कुछ लोग, हम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि हम 200 यूनिट बिजली तो फ्री देते हैं, लेकिन किराएदारों को इसका लाभ नहीं मिलता है। उसके लिए भी नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का उन्होंने वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑटो वालों को बेटी के लिए शादी के लिए 1 लाख रुपए हम अनुदान देंगे और साथ साथ कोचिंग मुफ्त में कराएंगे। सभी RWA के सिक्योरिटी गार्ड को रखने के लिए, उसके लिए भी प्रस्ताव उन्होंने दिया। दलित समाज की बच्ची को विदेशों में पढ़ाई करने के लिए या उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी हम योगदान देने की बात कर रहे हैं लगातार। हम छात्रों को बस में भी मुफ्त सफर देने की बात कर रहे हैं। तो हम जो मैंने कहा कि ये गारंटी है, ये कोई वादा नहीं है। ये गारंटी है। ममता त्यागी जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं ऋषि जी आपके पास आता हूं। ममता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। ममता जी, आपने गारंटी सुना होगा, 15 गारंटी जो आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ टेक है? अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, ईमानदारी की बातें भ्रष्टाचारियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, नारी सम्मान की बातें दुर्योधन के मुंह से अच्छी नहीं लगती। इनकी गारंटी का तो ये संजीव जी पहले इसका जवाब दे दीजिए। जी, निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं, तो इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात ऐसे सुन के लग रहा है जैसे कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे प्रवचन देने आ गया हो। सारे भ्रष्टाचारियों को अत्याचार करने वाली सारे भ्रष्टाचारियों को अत्याचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब भ्रष्टाचार पे तो कम से कम जी एक बार ममता जी को सुन लेते हैं पूरा। ममता जी पूरी बात, मेरी अपनी बात रखने दीजिए, फिर इनको क्लैरिफिकेशन मांगेगा। इन्होंने कहा था, लिख के दिया था केजरीवाल जी ने, मैं हमेशा एक आम आदमी की तरह रहूंगा, ना कभी कोई बंगला लूंगा, ना कभी कोई गाड़ी लूंगा। मैं किसी भी तरह के जब झुग्गी झोपड़ी वाला इंसान अपने एक पक्के घर के लिए तरस रहा होता है, तो मैं अपना घर कैसे महल की तरह बना सकता हूँ। देखिए, उन्होंने शीश महल बनाया। ये जन कल्याण की बातें सिर्फ हवा बातें करते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं। इन्हें ड्रामा बहुत अच्छा आता है, क्योंकि दिल्ली की जनता को जिन्हें जरूरत होती है, उनके
दिल में क्या गुजर रही होती इन्हें एहसास भी नहीं होता। ये एक ऐसा मॉडल पेश करते हैं दिल्ली के सामने जिसमें आईएएस की तैयारी करने वाले लोग किसी झील में नहीं मरते, किसी नदी में नहीं मरते, अपने कोचिंग सेंटर में ही पानी के ओवरफ्लो से मर जाते हैं। ये हाल है इनका। रही बात यमुना नदी की, माफी कैसे मांग सकते हैं आप? किस मुंह से माफी मांग सकते हैं? मात्र 20 किलोमीटर लंबी यमुना नदी पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके आप माफी मांगने लायक बचे कहाँ हैं? कहाँ छिपाएंगे अपने इन काले कारनामों को? कोविड के समय में 2019 से 21 के बीच में 500 करोड़ रुपया अपने एड पर खर्च करने वाली पार्टी कहती है हम आगे कुछ करेंगे। लोगों के घर में एक के बदले एक शराब बोतल फ्री कराकर। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना था। पैसा कमाना था शराब वाली लॉबी के थ्रू। उन गरीबों का हाल नहीं सोचा कि उन गरीबों के घर में जब एक के साथ एक बोतल फ्री गई होगी तो उनके गरीबों के महिलाओं का क्या हाल हुआ होगा, उनके बच्चों को जब शराब की लत लगी होगी तो क्या हाल हुआ होगा। कोई भी घर अगर बर्बाद करना हो तो बड़े बूढ़े कहते थे उसके घर में शराब पहुंचा दो, अगली 3 पीढ़ियों तक दावा करते थे कि वो घर उस गरीबी से कभी बाहर ही निकल संजीव जी जवाब दीजिएगा। ये देखिए जो सवाल हमारे सामने आया, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है ना कि आपको यदि फर्स्ट डिवीजन से पास करना है तो आपको 1 साल लगातार पढ़ने की जरूरत होती है। आप चाहेंगे कि महीने के आखिरी साल के आखिरी में 1 महीने और 15 दिन पढ़ाई करके आप फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाए तो ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली के जनता के सुख दुख में यदि आप शामिल होती, आप सक्रिय करते हुए आप जाकर के केवल झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के अभी पर्यटन करने से लोग नहीं मानेंगे इस चीज को। उन्हें कहते हैं कि बॉर्डरों से अपने घर चले जाओ। 500 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्च करने वाली पार्टी चाहती तो 50 लाख परिवारों में हजार रुपए भी अगर आप भेज देते। ममता जी एक बार उस आईने में अपना चेहरा देख लीजिए जो 5 किलो राशन देकर के देश के प्रधानमंत्री का चेहरा छपवाता हूँ, वो कम से कम नसीहत अपना दे तो ज्यादा बेहतर है। मैं मुद्दे पे आता हूँ दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता बूस्ट करने वाली पार्टी और आप दिल्ली की सिर्फ अपने प्रचार, अपना शीश महल, अपना अकाउंट, अपनी सारी चीजें आप किस मुंह से कह सकते हैं? किस मुंह से गारंटी ले सकते हैं? गारंटी वर्ड तो आपको शोभा नहीं देता। गारंटी वर्ड तो अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। शीश महल की बात कर रही थी, हमारे नेता ने कहा कि चलिए हम शीश महल खोलिए और दिखाते हैं कि शीश महल के अंदर क्या है। आप जो रमजान और वीडियो रिकॉर्डिंग बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, देख लीजिएगा। करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हैं। 15 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लगाते हैं। 15 लाख रुपए की टॉयलेट सीट मायने रखता है। हम चलते हैं जहाँ राजमहल में इस तरह के ऐशो आराम की सुविधाएं हैं, 200 करोड़ रुपए के झूमर लगे हैं, वो भी दिखाइए और चल के दिखाते हैं। जब आप करने से पहले कुछ भी सोच तो लीजिए। आप कह क्या रहे हैं? दावा करने से पहले सोचिए। कोविड के समय में आपने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को इतने बुरे हाल। और हाँ, अभी आपको एक घटना बता दूं, आज से जस्ट 2 दिन पहले हिंदी के न्यूज़पेपर में निकली थी कि सड़क पे गड्ढे की वजह से बाइक गिरी और दोनों युवक बर्स के नीचे कुचले गए। क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती है? दिल्ली में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, नाम पूछ के सीने में ठाए 8 गोलियां दाग दी जा रही हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है, महिलाओं का अपहरण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। ये सब शक्ति को आप शराब परोसेंगे तो क्या उम्मीद करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल नहीं पा रहे। दिल्ली की शराब की दुकानें खोलेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? कम से कम 7 आपने बढ़ाया दिल्ली के लोगों को शराब की राजधानी बनाने की पूरी कोशिश कर दिल्ली की जनता वैबनस्यता का भाव लेकर के बैठी हुई है कि दिल्ली की जनता को इस बार सबक सिखा देना है। दिल्ली की जनता को आप सबक सिखाने के लिए बैठी और हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। दिल्ली की जनता के एक योजनाओं को बंद नहीं करने देंगे। दिल्ली की जनता के साथ खड़ा रहेंगे। 24/7 बेटे के जैसे जिस तरह से काम किया है, महिलाओं की बात करेंगे, बुजुर्गों की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, ग्रंथों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आप मुद्दों की बात कीजिए, आप भागिए नहीं। हम आपको कहते हैं कि आप स्कूल देख लीजिए, यमुना नदी की बात करिए ना। ये क्या बात हो गई? राजनीति किसी को भी इस तरह की राजनीति पसंद नहीं है। यमुना जी की बात करिए ना, बात तो करिए यमुना जी की। आप चलिए दिल्ली के स्कूलों में झांक के देखिए। आप अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री के टॉयलेट में झांकने पानी दोगे, नहीं चलेगा। बच्चों को शराब परोसोगे। एक सवाल है मेरा जी, ऋषि मिश्रा जी आप आइए ना जी। मेरा एक सवाल भाई आइए। मेरा सवाल दोनों पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं उनसे मेरा एक सवाल है। पहला सवाल हमारे संजीव भाई से है कि आप एक तरफ 15, 20, 50 तमाम तरह की गारंटियां दे रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपने कुछ काम भी किया है, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की बात पंजाब की मत करिए ना ऋषि भाई, दिल्ली चुनाव पे फोकस रखिए। नहीं, मैं एक सवाल है मेरा कि पंजाब
कि तमाम कर्मचारियों को आपने आज तक सेवन पे कमीशन का लाभ नहीं दिया। नहीं, दूसरी आप तरफ पंजाब मत जाइए ना, दिल्ली की बात करिए, जो आपको दिल्ली का लगता है उस पर बात करिए। नहीं, मैं तुलनात्मक कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों के लिए आपने पिटारा खोल दिया। दूसरी तरफ पंजाब में आपकी सरकार है तो आपने वहां के कर्मचारियों के साथ क्या किया। एक दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो माननीय गृह मंत्री के जिम्मे है। ये बात संजीव कौशिक जी ने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में जिस प्रकार से मतलब दिन दिहाड़े हत्या हो रहा है, जिस प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिव है, आपने देखा होगा कि विगत कुछ महीनों में कितने वहां मर्डर हुए हैं। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में तो आज तो हद हो गया, 2 विधायक आप आमने सामने में फायरिंग कर रहे हैं। आप देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं लोग, उत्तराखंड का फुटेज देखा है कि एक निर्दलीय विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक जो है एक दूसरे के पे गोली चला रहे हैं। तो ये कौन सा मॉडल पेश करना चाह रहे हैं आप? ममता जी जवाब दीजिएगा। पेश करके अब जनता का वोट लेना चाहते हैं। शराब पहुंचाकर युवा शक्ति को स्कूलों के आगे शराब की दुकानें खोलकर, दिल्ली में रोहिंग्या को बसाकर, पूरे अपराधियों को संरक्षण देकर, रोहिंग्या को वैलिड स्टैंप पेपर देकर कि हाँ आप यही के नागरिक बन जाइए, आप दिल्ली का क्या हाल एक्सपेक्ट करते हैं? अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई कीजिए ना। यदि अरविंद केजरीवाल सरकार यदि इस प्रकार के खेल में इन्वॉल्व है तो आप कार्रवाई कीजिए। सिर्फ बात बनाने से नहीं होगा ना कि आप कह देंगे कि ये कर रहे हैं। जी संजीव जी आप कुछ कह रहे हैं। आशीष जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में इतने कंफ्यूजन की शिकार हो चुकी है कि उसको पता ही नहीं है कि रोहिंग्या को बसाने में, रोहिंग्या यदि दिल्ली तक पहुंच गए हैं तो ये केंद्र सरकार की नाकामयाबी है, गृह मंत्रालय। ममता जी जवाब दीजिएगा। सुरक्षा व्यवस्था जिसके जिम्मे है वो उसकी नाकामयाबी है। अरविंद केजरीवाल ने हवाई जहाज से बुला लिया, दिल्ली में आइए बस जाइए और हम आपको आधार कार्ड बनवा दे रहे हैं। कमाल की बात करें, तीन पार करके वो दिल्ली में आए तो सवाल पूछना चाहिए। ये लोग जाने अनजाने में अपने ही मंत्रालय को क्वेश्चन खड़ा करते हैं। फेंसिंग कराई है वो भाजपा ने कराई है, उस बॉर्डर की भी बात खत्म भाजपा ने किया है। कहां से आ गए? रोहिंग्याओं के लिए एक्शन लगातार भाजपा 2014 से लेकर के 2025 तक सबसे ज्यादा रोहिंग्या इसी शासनकाल में आए हैं। मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा आए हैं दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में आए हैं। कैसे आ गए वो? किससे सवाल पूछे? आम आदमी पार्टी के पता जाके वो खड़ा हो जाए क्या? कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए, आपके वैलिड पेपर हम तैयार करेंगे, आपके अपराधियों को हम संरक्षण देंगे, आपकी वोटर लिस्ट में नाम हम ऐड कराएंगे। और दिल्ली का गृह मंत्रालय बैठ के ऐसी में केवल देखेगा और इलेक्शन के समय निकल के इस पर रिपोर्ट मांगेगा। अरे इलेक्शन के समय निकल के सारी चीजों का ठिकाना हमेशा दूसरों पर छोड़ना आप लोगों की पुरानी आदत नहीं। ममता जी ये बता दीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है दिल्ली का? भाजपा के पास है डेफिनेटली। और तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनेगी और जवाबदेही किसकी होगी? दोनों की, क्योंकि जो रोहिंग्या को बसाएंगे उनकी भी आदरणीय योगी जी आकर के जो रोहिंग्या को बसाएंगे, शराब लोगों के घर में पहुंचाएंगे, लोगों के गरीब से गरीब हालत को खराब करते जाएंगे, लोगों के घरों को लूटेंगे, तो उनके बाद दिल्ली में बचेगा क्या? आप ये देखिए, आप यूपी चले जाइए, यूपी और दिल्ली में कितना अंतर महसूस होगा। अब लोग दिल्ली में रहना ही नहीं चाहते हैं, दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हैं। क्यों? ऋषि जी मुस्कुरा रहे हैं। यूपी की स्थिति है आशीष जी कि वहाँ के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में दिन दहाड़े होटल में गोलियों से व्यवसाय को भून दिया जाता है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मजाक बना दिया इन लोगों ने पूरे देश। देखिए आइसोलेटेड घटनाओं को इन चीजों से मत जोड़िए। लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी सवाल करती रही कि 7 सांसदों को दिल्ली की जनता ने जिता के इसलिए दिया है कि ये काम आपके हिस्से में है, कम से कम अपने हिस्से का काम तो संभालिए। हमारे हिस्से में जो है बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का काम कर लीजिए। लेकिन ये दुर्भावना से गलती चाहिए। दिल्ली की जनता को सबक सिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। यमुना नदी के केमिकल्स आपसे दूर नहीं होते, नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपसे नहीं बनते, नई इंडस्ट्री आपसे नहीं बनती। मैडम नवंबर महीने में, पिछले नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 58 करोड़ 80 लाख के आसपास में जुर्माना लिया था उत्तर प्रदेश सरकार से और भरना पड़ा था यमुना को साफ नहीं करने के लिए। इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यमुना नदी पे 8,000 करोड़ रुपए किस पार्टी के पास आए थे जो उसने एक भी खर्च नहीं किया, साइड अपने पास दबाकर बैठ गए, वो भी 20 किलोमीटर यमुना नदी पे। क्या किया उसका आपने? ममता जी हम तो कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए, हम कह रहे हैं हम कम से कम 8,000 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री आते हैं उत्तर प्रदेश से, नाम चले जाते हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। तो जो अच्छा, लेकिन ममता जी आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि जो उनके संकल्प पत्र हैं वो काफी कुछ आम आदमी पार्टी से मिलते हुए हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है। क्या कभी आज तक किसी ने दिल्ली की गरीब गर्भस्थ नारियों के लिए सोचा था? जानते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, ट्रिपल, ये सारे टेस्ट मार्कर बहुत महंगे होते हैं। जब किसी गरीब महिला को ये टेस्ट लिख दिया जाता है जो अपने एक सुंदर भविष्य के एक बच्चे के रूप में कामना कर रही होती है, तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतता होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, जो ध्यान रखना चाहते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन आगे आए वो सशक्त हो, मानसिक रूप से संबल हो, इसीलिए वो स्किल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए ये तो इनकी अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। ऋषि जी, मैं आता हूं संजीव जी, ऋषि जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, ममता जी से मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री चुनावी अभियान से पहले आम आदमी पार्टी पर अटैक करते हुए कहते हैं कि जो रेवेरिया कल्चर है कब खत्म होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया, बीजेपी को चैलेंज किया कि मैं नहीं बंद करूंगा, और आप यदि हिम्मत है तो वादा कीजिए कि आप आएंगे सत्ता में तो बंद कर देंगे। आप तो 2 कदम आगे बढ़कर जी, ये 2100 दे रहे हैं तो आप 2500 दे रहे हैं, तो आप 2 कदम आगे बढ़कर रेवेरिया कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में ये स्थिति हुई है कि लाडली बहन योजना का जो किस्त देना है, और वहां के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने बजाबते, और अजीत पवार जो वित्त मंत्री उन्होंने बजाबते बयान दिया है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, हम कहां से किस्त देंगे। ममता जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा। जब इसको इम्प्लीमेंट करना होता तो हाथ खड़ा कर देते हैं। अपनी हालात में दिल्ली के नागरिकों की हालात अपने लगभग 20 साल पीछे पहुंच गई है। जो उन्हें सपोर्ट सिस्टम ये डेवलप किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। उनके घरों में जो फ्री बस और फ्री सेवा और फ्री शराब के नाते जो लूट हुई है, इस समय दिल्ली के नागरिकों की और महिलाओं की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनके घर में आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड्स टूटी होने की वजह से उनके हॉस्पिटल्स का खर्चा डबल हो गया, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उसे एक्सट्रीम कंडीशन से बाहर निकालने के लिए ये योजना दिल्ली में लाना मजबूरी थी। यही तो अरविंद केजरीवाल जी की मंशा कुछ और होती है। अरविंद, देखिए मैं बताती हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बनाया इन्होंने। सुनिए मोहल्ला क्लिनिक का हाल सुनिए। वहां पर ना तो एक भी पल्स ऑक्सीमीटर है, ना एक भी नेबुलाइजेशन की मशीन है। संजीव जी ऐसा है क्या, काउंटर करिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दुविधा यह है कि उनके सबसे शीर्ष के नेता ही यदि झूठ सांच का कारोबार करने लगे तो जनता कैसे यकीन करेगी। 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हर मंच से आम आदमी पार्टी को रेवड़ीबाज और दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कह के गरियाते रहे, और ऐन इलेक्शन के वक्त में कहते हैं कि जो योजनाएं उनकी पहले की थी अब वो कल्याणकारी योजना, उसका नाम अब कल्याणकारी योजना वो दे रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो कल्याणकारी योजना है वो तो चलती ही रहेगी, कुछ नए चीजों को भी हम ऐड करते हैं। अब इतना यू टर्न आप लीजिएगा, जनता कैसे यकीन करेगी। लगातार ममता जी जवाब दीजिएगा। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की वजह से श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है अपनी पार्टी के लिए पैसा जुटाने की योजना। मोहल्ला क्लिनिक के बॉक्स खड़े हो गए। देखिए इन्होंने सही जवाब अभी भी नहीं दिया कि मोहल्ला क्लिनिक पर पल्स ऑक्सीमीटर या नेबुलाइजेशन है या नहीं है। संजीव जी जवाब दीजिएगा। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति यह है कि आज के वक्त में दिल्ली के जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये लाइफलाइन बन चुकी है। आपको भाई से एक सवाल है जी ऋषि जी, एक बार डॉक्टर कह जाएंगे तो 4000 रुपया दे के चले आएंगे। मुफ्त में यहाँ जाइए और 10 मिनट के अंदर में आपको चेक भी किया जाएगा। जितनी दवाइयां आपको मिलनी है 1000-2000 की दवाइयां लेके आएंगे, 2 दिन खाइए और फिर अपने काम पे चले जाइए। इनको पता नहीं है। संजीव जी मेरा पिन पॉइंट सवाल आपसे है। संजीव जी मेरा पिन पॉइंट सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जी से जब पूछा गया कि मोहल्ला क्लिनिक में कभी वो ट्रीटमेंट कराने गई हैं तो उन्होंने ये कहा कि वो नहीं गई हैं। तो ये क्या मैसेज आता है। एक दूसरा, आपके पार्टी के जो नंबर 2 के नेता है मनीष सिसोदिया, ऐसा क्या परिस्थिति डेवलप हुआ कि मनीष सिसोदिया को अपना सीट छोड़कर जंगपुरा जाना पड़ा। ये क्या मैसेज देता है। वो तो पार्टी की रणनीति है ना ऋषि मिश्रा जी, वो तो पार्टी की अपनी रणनीति होगी। ऋषि भाई, एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के विरुद्ध। नहीं, 11 साल के बाद तो थोड़ी तो रहती है ना। नहीं ऋषि भाई, ये तो उस नेता का गट्स दिखाता है कि वो किसी भी क्षेत्र से खड़ा हो जाए, उसको जीत का अनुमान है। अब देखिए संजीव जी तो कह दिए कि गट्स दिखाता है कि ठीक है हमने अपनी परंपरागत सीट छोड़ दी, अब हम इस सीट से लड़ रहे हैं और हम यहां से भी जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। सीटों की अदला बदली करने का ठीक नहीं है कि आप भाग के आए थे क्या गुजरात से, भाग के थोड़ी आए थे। ममता जी भी मुस्कुरा रही हैं। जी ममता जी, प्रधानमंत्री जी भी आम आदमी पार्टी को अपनी हार सामने दिख रही है,
उसे बिल्कुल एविडेंट हो गया है केजरीवाल जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पिछले वो बार नित नए मैंने सर्वे कुछ ना किया कुछ था, नए सेंटेंस नई बातें पटमरगंज निकाल में के ला सर्वे रहे हैं। किया था। पिछले बार ममता जी मैंने पटमरगंज में सर्वे किया था। मनीष सिसोदिया की स्थिति उस समय भी की खराब लेकिन थी। जी तो थे ना ऋषि जी। मैंने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया 1500, 2000, 3000 से अधिक मार्जिन से चुनाव नहीं जीतेंगे। वही स्थिति है और यही स्थिति इस बार जंगपुरा का है। जो कांग्रेस के जो पूर्व मेयर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो वहां के पूर्व मेयर रहे हैं, वो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और मनीष मजबूती से सिसोदिया लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार भी आप यही कह रहे हैं ना कि मनीष जी जीतेंगे। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं संजीव कि जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, फिर वाइंड अप करूंगा। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति ये है कि ये दोनों कह रहे हैं कि इस बार बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उनसे पूछा जाए कि किस बार आपने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा, तो इनके पास कोई जवाब नहीं हुआ। हर बार हर प्रत्याशी, हर पार्टी बड़ी मजबूती से एंड करना होगा। ममता जी 30 सेकेंड एंड करना है। दिल्ली वालों को लूटकर, दिल्ली के युवाओं को पानी में डुबाकर, दिल्ली को शराब की राजधानी बनाकर अगर कोई ये शर्म से वोट मांगने लोगों के सामने जाने की हिम्मत भी करता है तो उससे बड़ा बेशर्म कोई हो। चलिए, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली की सत्ता पर किसको बैठाना है। डॉक्टर ममता त्यागी जी, संजीव कौशिक जी और ऋषि मिश्रा जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए